हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से कर लिए हैं भाई। जितना भी रूल रेगुलेशन होता था, मतलब सवाल को बनाने के लिए जितना जो भी चीजें होती थी सभी हम लोग जो है कंफर्म कर लिया है। अब हम लोग जो वहां पे कुछ सवाल भी किए थे। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.4 का सिर्फ और सिर्फ आज क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छे से, है ना। चलिए आइए, तो अगर भी आप जो है नहीं देखे होंगे 3.4 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लीजिएगा। वहां पे सभी चीजें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि इसके बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सभी बातों को हम लोग वहां पे डिस्कशन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, और यहाँ पे उनका यूज करेंगे भाई डायरेक्टली हम लोग, है ना। तो चलिए आइए और समझिए चीजों को अच्छे से। अगर इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए, है ना, पूरा देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि बेल आइकन को ऑन करने के बाद आपको एक भी वीडियो आपकी तरफ से यहाँ से जो मतलब चैनल पे जो मिलेगा आपको मिस नहीं होगा भाई, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का करते हैं शुरुआत। हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम पढ़े थे भाई, व्युत्क्रम कैसे निकालता है कोई भी, है ना, कोई भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालता है। एक्सरसाइज 3.4 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं भाई। 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग अभी जो क्वेश्चन लेते हैं, है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं भाई। और यहाँ पे देखो, आप एक चीज देखने के लिए आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे लिखा है 1 से 17 तक के आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करें यदि अस्तित्व है तो। अस्तित्व है का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं। वैसे तो ये डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 4 का ये चेक करने वाला, फिर भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, है ना, क्योंकि आपको बोला है कि यहाँ पे चेक करने के लिए। तो कैसे चेक करेंगे, जब तक चेक नहीं आप करेंगे कि ये जो है अस्तित्व में है कि नहीं। अगर अस्तित्व में नहीं है फिर आप इसका जो है ना व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो गलत बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर लेंगे, मेंटली चेक करना है आपको। चेक क्या करना है कि ये आप ना क्रॉस एलिमेंट को, ये क्रॉस एलिमेंट को गुना करना है, क्रॉस एलिमेंट को गुना करना है और बीच में माइनस लगाना है और इस क्रॉस एलिमेंट को गुना करना है। तो ये हो जाएगा -2 -1 गुना, है ना, -1 गुना 2 तो हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा भाई, है ना। ये हो जाएगा आपका। अगर ये 0 के बराबर आ जाता, ये अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन 0 के बराबर ये आया क्या, नहीं आया, 5, तो अस्तित्व में है। यहां पे लिखेंगे, है ना, अस्तित्व में, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, ठीक है। तो ये अस्तित्व में है। जब 0 आ जाएगा क्रॉस करेंगे, मतलब क्रॉस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस घटाएंगे दोनों को, अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अभी ये अस्तित्व में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले अस्तित्व चेक करना है, वो भी मेंटली आपको चेक करना है भाई, है ना। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मानेंगे, नाम इसका नहीं है भाई, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना a इक्वल टू, है ना, 1 3 2 7। ये 0 होगा क्या, 7 का 7 और 3 दूना 6, घटेगा 1 बचेगा, नहीं है, ये अस्तित्व में है भाई, अस्तित्व में है तो हम लोग निकालते हैं इसका, ठीक है। तो क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है भाई, a बराबर IA, ये होता है व्युत्क्रम निकालने का तरीका, ठीक है, ये होता है। तो बताइए, a के जगह पे a ही लिखेंगे, क्या है a 1 3, है ना, 1 3 और 2 7, ये है, बराबर i के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, i के जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 0 0 1, है ना, और a के जगह पे इधर कुछ नहीं लिखना आपको। आपका पहला काम मैंने क्या बताया था, पहला आपको मैंने बताया था कि किसको पहले, इसको, ये i इधर दिख रहा है, अभी i इसको बनाना है। कहने का मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 दिखना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिखना चाहिए भाई 0। तो क्या करेंगे, पहले 1 नंबर में इसको 1 बना है तो ठीक है, नहीं तो बनाना होगा। फिर 2 नंबर में इसको लेना, 3 नंबर में इसको, फिर इसको, है ना, जो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, 1 0 0 1 1 0 1 0, है ना। तो
अब हम लोग को यहाँ पे 2 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान। अगर आप 1 में 2 से गुना करके इससे घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा भाई। लेकिन ये है 2 है कहाँ? तो हम लोग संक्रिया लगाएंगे। पहले कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं बताइए? संक्रिया क्या लगा रहे हैं हम लोग? R2 में चेंजिंग कर रहे हैं। ये R2 है, ये R1, ये R2। R2 में हम लोग चेंजिंग कर, R2 को ही 0 बनाना है तो R2 में चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? अगर आप R2 में घटा देते हैं किसको? ये 1 किस में है भाई? R1 में। तो 2 से गुना करके R1 में, है ना, R1 में 2 से गुना करके R2 से R1 को घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे बन जाएगा 0। इसका मतलब R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R1 जैसे लिखा रहेगा दोनों तरफ वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 में, ये 2 है, 2 में घटाएंगे 2 से गुना करके इसको तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 लिखेंगे और 7 में घटाएंगे किसको? इसको 2 से गुना करके। 7 में अगर दी 3 को 2 से गुना करके घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। वाह भाई, एक साथ 2 काम हो गया हम लोगों का। यहां भी सेम काम करना है। यहाँ पे भी 0 में घटाएंगे R1 को 2 से गुना करके तो यहाँ पे 2, यहाँ 0, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 में चेंजिंग है तो 1 में घटाएंगे R1 को 2 से गुना करके। ठीक है, इनटू में A आपको लिखते जाना है। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से पहले एक दो सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। 1 1 2 में 2 घटेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, 7 में 1 घटेगा भाई 6, सॉरी 7 में 6 घटेगा 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 0 और -2 हो जाएगा यहाँ पे भाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 क्योंकि 0 गुना 2 तो 0 इनटू में A। अब आपको करना क्या है, देखो अब ना आपको यहाँ पे लिखना है ना। अब आपको यहाँ पे 3 को देखो भाई, इसको हम लोग 0 बनाए तो ये ऑटोमेटिक ये वाला 1 बन गया, 1 ही बनाना था। अब हम लोग को क्या करना है, 3 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे? और ये ध्यान रखना है, अगर भी आप कुछ भी करते हैं, जोड़ते घटाते गुना करते हैं जो भी, तो जो आप परिवर्तित कर चुके हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताइए एक बार। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, अगर यदि 3 में R1 R2 में 3 से गुना कर देते हैं, है ना, और इसमें घटा देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 भाई। और इसमें घटाएंगे, इसको 3 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्या कर रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं। संक्रिया कौन सा लगा रहे हैं? संक्रिया लगा रहे हैं कि ये R2 में है, सॉरी R1 में है, R1 में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि R1 में घटाएंगे R2 से, R2 में 2 से गुना करके, R2 में 2 से नहीं 3 से, है ना, 2 से नहीं भाई 3 से गुना करके घटाएंगे, है ना। R2 में 3 से गुना करके अगर घटा देते हैं तो हम लोगों को जो चाहिए मिल जाएगा। तो 1 में सबसे पहले 1 में घटाएंगे, 0 को 3 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 में 1 को 3 से गुना करके घटाएंगे 3 आएगा, और R2 में कोई चेंजिंग नहीं है भाई, R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है तो हम लोग भी नहीं किए, है ना। और इधर भी आप क्या करना है, इसको, है ना, 1 में -2 को 3 से गुना करके घटाना है ना। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 भाई, तो कितना हो गया आपका 7। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अब 0 में घटाएंगे किसको, 1 को 3 से गुना करके, तो कितना आ जाएगा भाई आपका आएगा -3। कितना आएगा आपका -3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है -3 और -2 और -1, सॉरी 1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और लिखेंगे 0 0 1। ये आ चुका है हम लोगों का इनवर्स 7 -3 -2, है ना, और ये 1 इनटू में A। अब A को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा A का इनवर्स, और I को जिसके साथ गुना करते हैं रिजल्ट वही आता है भाई। कहने का मतलब A इनवर्स के साथ I को गुना करेंगे तो रिजल्ट भी A का इनवर्स आएगा। 7 -3 -2 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिला के A का इनवर्स, A का इनवर्स ये हो जाएगा 7 -3 -2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऐसे ही ये सवाल है, क्या कर रहे हैं 4 नंबर के सवाल को, यहाँ पे 4 नंबर के सवाल को हम लोग को क्या करना, माना
माना ए बराबर है 2 3 है ना 5 7, ये 2 3 5 7, 2 3 5 7 हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को इसको ना व्युत्क्रम बताना है, इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। तो बताइए यहां पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए का मान। ए के जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, ए का मान लिख रहे हैं। ए के जगह पे ए का मान लिख रहे हैं। लिखिए क्या है, 2 3 5 7 और इक्वल टू, यहां पे आई के जगह पे 1 0 0 1 लिखेंगे और इनटू में ए। और यहां पे क्या करना है हम लोगों को, देखो भाई यहां पे बनाना है 1। कैसे बनाएंगे 1, अगर यदि आप ना R1 में है, ये R1 में अगर दी आप 3 से गुना कर देते हैं हो जाएगा 6, और 6 में 5 को घटा देंगे। कहने का मतलब हम लोग संक्रिया लगाएंगे यहाँ पे। संक्रिया क्या लगाएंगे, संक्रिया हम लोग लगा रहे हैं कि R1 में 3 से, सॉरी R1 में संक्रिया लगा रहे हैं, R1 में संक्रिया लगाएंगे। R1 चेंज टू 3 गुना R1 करते हैं और घटा देते हैं R2 को। 3 गुना R1 करके R2 को घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुना 2 हो जाएगा 6 माइनस 5, और ये हो जाएगा 3 तिया है ना 3, इसमें भी 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा आपका 5। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा भाई। और यहाँ भी सेम काम, इसमें 3 से गुना करेंगे R2 को घटा देंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा और R2 को घटा देंगे, ये 1 है 1, और यहाँ पे 0 1, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बहुत आसान है भाई। तो 6 में 1 5 घटेगा 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 0 और 1 है ना। अब क्या करते हैं बताइए, अब आपको यहाँ पे 0 बनाना। 0 कैसे बनाएंगे, बहुत आसान। अगर आप है ना, अगर आप इसमें 5 से गुना करके इसके साथ घटा दो तो 0 तो बनेगा ही। तो क्या कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं संक्रिया। कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं बताइए। अगर आप R2 में चेंजिंग कर रहे हैं ना, R2 में, तो हो जाएगा R2 चेंज टू है ना, R2 चेंज टू यहाँ पे R2 माइनस 5 गुना R1 लिखेंगे। अगर इसमें 5 से गुना करके इसके साथ घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 5 में, ये हो जाएगा, देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 5 में 5 घटा देंगे, यहाँ पे भाई 5 में 5 घटा देंगे, और ये 2 है। और यहाँ पे 7 में कितना घटाएंगे बताइए, कितना से गुना कर रहे हैं 5, R1 में 5 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 0 में घटाएंगे 5 से गुना करके, तो 5 से 3 को गुना करके तो हो जाएगा 15 है ना। और यहाँ पे -1 है, और 1 में घटाएंगे किसको, गुना करके, तो -1 को, माइनस पहले से यहाँ पे है और इसके पास भी माइनस है, प्लस इसमें 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू में a। तो ये हो जाएगा 1 0 2 और ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 6 इंटू में a। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका क्या होगा, चलो भाई अभी इधर ही रहो तुम। अब हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना था, बन गया। अब हम लोगों को यहाँ बनाना है 1। कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा बताइए। अगर आप इसमें 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, 4 में अगर दी 3 -3 को जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स है कि 1 ही बचेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि इसमें कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। जैसे आप इसको जोड़ने का काम करेंगे, यहाँ 0 से हो जाएगा ये कितना 4 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ा जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे है ना, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। ये कौन सा संक्रिया, R2 है, तो संक्रिया लगा रहे हैं हम लोग, लिखेंगे संक्रिया लगा रहे हैं। किसमें लगा रहे हैं भाई, संक्रिया,
किस में लगा रहे हैं, R2 में। R2 चेंज टू यहाँ पे -1/3 से गुना कर रहे हैं R2 को, बस तो करो भाई, तो माइनस भी हटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें किसी से भी गुना कर दो, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ऐसे ही रहेगा, और इसमें जैसे -1/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ भी 3 रहेगा भाई, और इसको -3 से गुना करेंगे -1/3 से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 15 में 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे -1 हो जाएगा भाई, इसमें -3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इनटू में 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको लास्ट बचा ये, इसमें संक्रिया लगाएंगे, क्या संक्रिया लगाएंगे कि है ना, इसमें 2 से गुना करके इसको घटा देंगे, तो संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया कौन सा लगा रहे हैं कि R1 है ना, अभी R1 इसको 0 बनाना है, R1 में संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 माइनस 2 गुना R2 है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, R1 माइनस 2 गुना 0 तो 0, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0, और ये हो जाएगा 0 और 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10, तो 3 माइनस 10 हो जाएगा -7, और यहाँ पे -3 और माइनस ये हो जाएगा -1, और माइनस इसका हो जाएगा +2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 3 यहाँ पे, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इनटू में a। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जगह लेते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बच गया उसको, ये कहां से छूट गया भाई, तो ये छूटा कहां से, अच्छा ये छूटा नहीं है, ये हम लोग एक्स्ट्रा किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 0 1, और इधर आपका बचेगा -7 3, और ये हो जाएगा 5 -2 इनटू में a है ना, इनटू में a। बताइए ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसका भी व्यवस्था है, अब दिख रहा होगा, इनटू में a, तो ये हो जाएगा आपका है ना, ये हो जाएगा आपका a इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे -7 3 5 -2 इनटू में है ना, ये हो जाएगा आपका a का इनवर्स है ना, ये आपका क्या हो गया a का इनवर्स। तो बताइए ऐसा ही बहुत सारा सवाल है भाई, देखिए ये वाला सवाल आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 गुना 8 7 में घटेगा 8, नहीं ये 0 नहीं होगा, तो ये भी, इसको भी आपको, ये आपका HW है भाई, ये आपका HW है, सेम सवाल है भाई, HW करना है आपको भी, तो खुद से प्रैक्टिस करना है, पहले क्या करना है आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, और फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 2-4 अभी बनाए उसको देख लीजिए है ना, इसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए आप है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप 2 तरीका अपना सकते हैं, 2 तरीका क्या, 2 तरीका क्या बोल रहे हैं, या तो आप इसको 2 में से 1 घटा दो, कहने का मतलब R1 में से है ना, पहला क्या कर सकते हैं, या तो R1 में R2 को घटा दो तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, या 1 मिल जाएगा, या तो फिर आप R1 एक्सचेंज कर सकते हैं R2 से, तो ये हो जाएगा 1 और 3 ऊपर चला जाएगा और 2 और 5 नीचे आ जाएगा। तो 2 तरीका, ये दूसरा तरीका हो गया, जो आपको आसान लगे वही कीजिए है ना। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आपस में रो को तो आपको घटाना उठाना नहीं पड़ेगा, सीधे एक्सचेंज कर दिए तो 1 यहाँ चला आएगा, 2 यहाँ चला आएगा, 5 यहाँ चला आएगा, 3 वहां चला जाएगा है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका HW है भाई, ये भी आपका HW नहीं बनेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये अब आपका मन करे तो यहाँ पे कॉलम को बदल दो, देखो यहाँ पे लाना है हम लोग को 1 और है 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे C1 और C2 को आपस में एक्सचेंज कर दो, कहने का मतलब 1 2 इधर चला आएगा और 3 5 इधर चला आएगा है ना, तो यहाँ 1 मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए भाई तो आसान, इसमें से 2 गुना करके 2 से घटा देंगे है ना, तो ये आप पहला संक्रिया लगा सकते हैं। तो ये भी आपका HW है भाई, ये भी HW है आपका, सब इक्वल है भाई, सब इक्वल है, सब सवाल यहाँ पे इक्वल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 5 तिया 15 4 चौक 16, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है भाई, अस्तित्व में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं है ना।
लगभग लगभग सब सवाल एक ही जैसा है। 11 नंबर, 11 नंबर अब बनाते हैं, माइनस वाला एक ठो बना लेते हैं भाई, माइनस वाला। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और आपके पास यहाँ पे मानना है आपको, माना a बराबर है ना, a बराबर हो जाएगा 2 - 6 1 - 2, ये हो जाएगा a आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम a बराबर IA, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a बराबर IA। बताइए, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 2 - 6 1 - 2, और ये हो जाएगा बराबर है ना, और यहाँ पे 1001 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे a लिखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, आपको ना यहाँ पे सबसे आसान काम आपके लिए क्या रहेगा कि इसको ना आपस में एक्सचेंज करो, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है भाई और इसके पास 2 है, तो यार रो और कॉलम को R1 को R2 से यहाँ पे एक्सचेंज करा दिए, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया 1 और -2, और ये हो जाएगा 2 - 6, और यहाँ भी एक्सचेंज होगा आपस में, ये हो जाएगा 0 1 1 और 0, ये हो जाएगा, है ना, है ना, ये हो जाएगा। तो बताइए, इनटू में a यहाँ पे लिखेंगे, और अब सॉल्व करो। यहाँ पे 1 आ चुका भाई, अब इसको 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ये है R2। अब यहाँ पे फिर से संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाओ। कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं कि हम लोग R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चेंजिंग कर रहे हैं, R2 - R1, सॉरी 2 गुना R1 है ना। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे और घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा, तो 2 गुना R1। तो करो, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 में घटाएंगे, 2 को इससे गुना करके, और यहाँ पे -2 है भाई, और -6 में है ना, -6 में घटाएंगे 2 से गुना करके -2 को, तो -6 और माइनस +4, तो यहाँ से कितना मिलेगा भाई, आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा है ना +4, ठीक है। और इसको यहाँ पे बराबर लिखेंगे, और इधर भी सेम काम, यहाँ पे R1 में कोई चेंजिंग नहीं, और 1 में 2 से गुना करके R1 को घटाएंगे, यही किए, ठीक है 1, और यहाँ पे 0 में 1 को 2 से गुना करके घटाएं, इनटू में a, और इसको साइड करते हैं पहले, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2 है ना, ये हो जाएगा -2, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 0, और 1 में ये हो जाएगा, ये आपका 1 में 2 गुना 0 करेंगे तो भाई तो 1 ही बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 में -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 इनटू में a। अब कौन सा संक्रिया लगाएंगे, इसको 0 बनाना, तो सॉरी इसको 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसको -1/2 से जैसे डिवाइड करेंगे, -2 को जैसे 1/2 से आप डिवाइड कीजिएगा -1/2 से, तो ये माइनस कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो क्या करना होगा, R2 में है ना, फिर से संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया लगाए, क्या संक्रिया लगाए भाई, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चेंजिंग कर रहे हैं, -1/2 से R2 को गुना कर रहे हैं, करो। R1 में इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है R1 में, और 0 में अगर यदि आप 1/2 से गुना करो तो 0 ही होगा, और यहाँ -2 है, और -2 में यहाँ पे -1/2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, और बताइए इसमें -1/2 से गुना किए हैं 1 में -1/2 से गुना करेंगे तो -1/2 होगा पहले तो, और यहाँ पे R1 में कोई चेंज नहीं, माइनस है ना, -2 है, और इसमें -1/2 से गुना करेंगे, माइनस +2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ हो जाएगा 1 - 2 0 1, और अरे हो गया। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे भाई, फिर से संक्रिया लगाएंगे, कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अब ना हम लोग इसको 2 से गुना करके जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये 0 कैसे आएगा, अगर R2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 और +2, ये हो जाएगा 0, हो गया।
तो क्या कर रहे हैं हम लोग, संक्रिया कौन सा लगा रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं, है ना, संक्रिया लगा रहे हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 2 गुना, है ना, R1 प्लस 2 गुना R2 कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 1 में 0 को 2 से गुना करके जोड़ेंगे 0 ही आएगा, और -2 में 1 को 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो +2 आएगा। और इसमें कोई संक्रिया नहीं लगाए, R2 में कोई संक्रिया नहीं है। अब बताइए यहाँ पे इसको -1/2 को, है ना, -1/2 को 0 में, है ना, 0 में हम लोग जोड़ेंगे किसको, देखो 0 में जोड़ेंगे, R1 में जोड़ेंगे किसको, 2 से गुना करके R2 को। R2 क्या है, -1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कि आपका -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका भाई, -1, और यहाँ पे 1 में जोड़ेंगे किसको, R2 को 2 से गुना करके, तो हो जाएगा 2, और -1/2 ऐसे ही रहेगा, और 1 भी ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, और इनटू में a आपको लिखते जाना, सब जगह छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया 1, और ये हो गया 0, और ये दोनों घट जाएगा, 0 बनेगा, ये 1 बनेगा। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, -1, ये हो जाएगा 3, -1/2, और ये हो जाएगा आपका 1, इनटू में a। इनवर्स क्या लिखेंगे भाई, तो आपका इनवर्स है ना, एक लाइन और थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर लें क्या, ठीक है, यहीं पे अट जाएगा। तो a का इनवर्स को इधर लाओ, और ये आपका, इसको i बोलेंगे, i बराबर इधर क्या है, -1, 3, -1/2 और 1 इनटू में a। तो i को किसी से भी गुना करेंगे भाई उतने आएगा जिससे i को गुना कर रहे हैं, तो a का इनवर्स से गुना कर रहे हैं तो a का इनवर्स ही आएगा, -1, 3, -1/2, और ये हो जाएगा 1 इनटू में a। सॉरी, इनटू में a कहां से रहा, a तो इधर आ गया ना। ये आपका हो गया a का इनवर्स, ये आपका हो गया a का इनवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका a का इनवर्स। ये बहुत ही इजी है, माइनस वाला नहीं बना रहा है भाई, ये भी माइनस वाला नहीं बना रहा है, सब आपका HW है, ये भी HW है आपका, ये भी HW है ना, सब इजी है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, ये भी HW है ना, और ये तो और इजी है भाई, ये भी HW है, लिख लो। यहाँ पे कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देना। और अब आता है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग जो है ना, व्युत्क्रम आव्यूह हम लोग जो है अगले दिन पढ़ेंगे, है ना, व्युत्क्रम आव्यूह इसका हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। तो आज आपको इतना प्रैक्टिस करके आना है, आज का लेक्चर देखने के बाद आपको इतना प्रैक्टिस करके आना है, बस एक दिन का रह गया। एक दिन हम लोग जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अच्छे से जो है व्युत्क्रम निकालेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना। फिर हम लोग जो है सारणी पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। तो अब बताइए आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका आने वाला एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले क्लास को लेकर, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।